जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 23। इसमें हम डिस्कस करेंगे ज़र की तलब यानी डिमांड फॉर मनी। ये पहले 3 लाइनों में जो है वो उसने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ज़र की तलब होती क्या है। ज़र की तलब से मुराद है कि लोग कितनी रकम नकद की सूरत में या नकदी की शक्ल में अपने पास रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, यानी जितनी भी रकम वो अपने पास रखना चाह रहे हैं और वो नकद की सूरत में। जी, ये यहाँ पे बात से जो आपने पॉइंट लाजमी लिखना है कि नकद की सूरत में कितना जो है वो रखना चाहते हैं। लोगों की नकद रकम रखने की ख्वाहिश जितनी ज़्यादा होगी, ज़र की तलब इतनी ही ज़्यादा होगी। जी, यानी लोग जितना ये चाहेंगे कि हमारे पास नकद रकम ज़्यादा आए, उतना ही जो है उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। और जितनी कम रकम नकदी की शक्ल में रखना चाहेंगे, ज़र की तलब उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। आगे ज़र की तलब का दारोमदार इन अनासर पर होता है। जी, कौन कौन से हैं, कुछ पॉइंट उसने दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें ज़र की ज़रूरत किस वजह से पड़ती है। ज़र की तलब से मुराद ज़र की ज़रूरत भी है, ठीक है, कि हम पैसे अपने पास क्यों रखना चाह रहे हैं। हाउस होल्ड मोटिव सबसे पहले है जी घरेलू मकासद के लिए। लोग ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ज़र को नकदी की सूरत में रखना चाहते हैं। हर शख्स को ये ज़रूरत पेश आती है कि वो अपनी आमदनी में से रोज़मर्रा के अखराजात मसलन खाने पीने की अशिया, लिबास, रिहाइश वगैरह के अखराजात को पूरा करे, ठीक है, जो कि नकद रकम के बगैर पूरे नहीं हो सकते। इस मकसद के लिए वो नकद रकम अपने पास रखना चाहता है। आम तौर पर ये भी देखा गया है कि जिस शख्स की आमदनी ज़्यादा होती है उसका खर्च भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं। और जिनकी आमदनियाँ कम होती हैं उनकी जो है वो उनका खर्च भी कम होता है। जिस शख्स की आमदनी ज़्यादा हो इसका खर्च भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ साथ सहूलियात और तयशात के लिए ज़्यादा रुपए की ज़रूरत होती है। यानी उसके पास जो है अगर उसकी आमदनी ज़्यादा, वो कहेगा जी अगर मेरे घर में पंखा लगा हुआ है तो मैं जो है एक रूम कूलर ख़रीद लेता हूँ, ठीक है। जिसके पास और ज़्यादा जिसकी आमदनी है वो कहेगा जी मैं घर में एसी लगवा लेता हूँ। इस तरह जो है वो तयशात की तरफ बढ़ता चला जाता है और इसका खर्च भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसे बुनियादी ज़रूरियात के साथ साथ सहूलियात और तयशात के लिए ज़्यादा रुपये की ज़रूरत होती है। और अगर कोई गरीब शख्स होगा तो इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी महदूद होंगी। जी, वो अपनी रकम को जो है वो थोड़ी जगह पे खर्च करेगा। वो कहेगा कि मेरी 2 टाइम की रोटी ही पूरी हो जाए, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। यही वजह है कि अगर लोगों की आमदनियाँ बढ़ रही हों तो इनकी नकद रकम रखने की ख्वाहिश क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, बसूरत दीगर वो कम हो जाती है। बहरहाल हर शख्स अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़रूरियात ज़िंदगी पर सर्फ करने के लिए ज़र नकद की तलब करता है। द नेक्स्ट पॉइंट कारोबारी ज़रूरियात के लिए। लोगों को अपने रोज़मर्रा कारोबार के लिए भी नकद रकम की ज़रूरत होती है, ठीक है। कईयों ने जो है वो अपना माल रोज़ाना की बेस पे ख़रीदना होता है, फिर इसको मंडी में फ़रोख्त भी करना होता है, ठीक है। इसके लिए इन्हें बारबरदारी यानी कि इसको लादने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, मशीनों की मरम्मत के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है और टैक्सों का बोझ, महसूलात टैक्सों को कहते हैं, और टैक्सों का बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ता है, जिस मकसद के लिए इन्हें हर वक्त नकद रकम की ज़रूरत पड़ती रहती है। इस तरह से अगर कारोबार में मंदा हो यानी बुरे हालात हों, चीज़ों की सेल कम हो जाए, ठीक है, तो इस सूरत में भी मंडी में अदायगी करने के लिए इन्हें रुपए की ज़रूरत होगी। जितना कारोबार वसी होगा इसी कदर नकद रुपए की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ताकि रुपए की गर्दिश को बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। गर्ज़ के कारोबार में लोग हर वक्त अपने पास नकद की सूरत में रकम को रखना चाहते हैं। जी, मुहर्रक पेशबंदी प्रिकॉशनरी मोटिव। मुहर्रक पेशबंदी का मतलब होता है आने वाले वक्त के लिए, यानी फ्यूचर प्लानिंग के लिए। कुछ लोग बुरे वक्त का मुकाबला करने के लिए भी रुपए को नकद की सूरत में अपने पास रखना चाहते हैं। अब ये कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है जी, लोगों ने अपने बच्चों की शादियाँ करनी होती हैं, ठीक है, कोई अच्छी एजुकेशन के लिए भी अपने पास पैसे रखना चाहता है, कोई बीमारी की सूरत में, कोई एमरजेंसी की सूरत में, हंगामी सूरत के लिए हर वक्त वो अपने पास नकद रकम को रखना चाहते हैं।
कि इसी तरह से कारोबारी लोग भी नागहानी अखराजात के लिए रकम अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे वो लोग जो रिस्क लेते हैं वो भी नकद रकम को अपने पास लाजमी रखना चाहते हैं। इस तरह से अगर एक आदमी मोहतात तबीयत का है, यानी वो सोच समझ के पैसा खर्च करता है, तो वो अपने बुरे वक्त के लिए काफ़ी रुपया अपने पास रखेगा। कुछ लोग वैसे ही बखील होते हैं, कंजूस होते हैं, ठीक है, वो पैसा निकालना ही नहीं चाहते और वो ज़्यादा नकद रकम को अपने पास रखते हैं। चलो यहाँ तक तीनों पॉइंट्स की डिस्कशन हो गई, ठीक है। वो कह रहा है कि हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब इन तीनों को इकट्ठा करके वो कह रहा है कि एक तलब बनती है जिसको हम ज़र की मामलाती तलब कहते हैं, ठीक है। इसको दो तरह से शो किया जाता है, इसको दो तरह से शो किया जाता है, ठीक है। एक होता है एमटीडी, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ये एमटीडी में जो एम इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब है मनी, टी से मुराद ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन, और डी से मुराद डिमांड। पूरे लफ्ज़ को ऐसे पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, यानी रोज़मर्रा लेन देन के लिए ज़र की तलब। इसी तरह इसको एलटी भी कहते हैं, ठीक है। एल का मतलब लिक्विडिटी होता है, ठीक है। लिक्विडिटी कहते हैं नकद को, और ट्रांजैक्शन लेन देन को कहते हैं, ठीक है। तो एलटी इस्तेमाल कर लें या एमटीडी इस्तेमाल कर लें, लफ्ज़ एक ही है। एलटी का मैं आपको फिर बता देता हूँ। एल से मीन होता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्याल पजीरी को कहते हैं, ठीक है। स्याल पजीरी का मतलब होता है नकद की सूरत में जो रकम हम अपने पास रखना चाहते हैं। और टी से मुराद ट्रांजैक्शन है। आप एमटी इस्तेमाल कर लें, एमटीडी इस्तेमाल कर लें या एलटी इस्तेमाल कर लें। इसका निसार हाँ जी आमदनी पर होता है, ठीक है। इन दोनों में तकसीरी यानी कि पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता है। चलें, तो इसका फंक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम टी डी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, एम टी डी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, या एल टी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई। वो उसने ख़त के ऊपर लिखा भी होगा। बसूरत दीगर इसमें कमी वाक़ हो जाती है, वजाहत के लिए दर्जल डायग्राम तैयार की जाती है। ओके, मुंदरजा बलम हरकत की बुनियाद पर ज़र की तलब पैदा होती है, और हरकत की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा नकदियत की तरजीह भी बढ़ जाएगी। चलें, ओ एक्स पे हम आमदनी ले लेते हैं, ओ वाई पे आपने एल टी ले लेना है। पॉजिटिव रिलेशन है, आमदनी का पहला म्यार कितना है y1, उस पे LT कितना है जी LT1। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना आपने। आमदनी बढ़ गई y2 हो गई, और ऊपर से ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, LT2 पे चला जाएगा, क्योंकि जब आमदनी बढ़ती है तो फिर लेन देन के लिए जो है वो ज़र की तलब में भी इजाफा हो जाएगा। दो पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, तो LT इज़ अ फंक्शन ऑफ y। ये पॉजिटिव स्लोप आपका ख़त आ जाएगा जो कि नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके जी, पॉइंट नंबर 4, मुहर्रक तखमीन या सट्टाबाजी, स्पेकुलेटिव मोटिव। अब कुछ लोग सट्टाबाजी के लिए भी अपने पास नकद रकम रखना चाहते हैं। सट्टाबाजी होती क्या है जी, कि जब अशिया की कीमतें कम होती हैं तो ये लोग, कुछ लोग उन चीज़ों को लेकर स्टॉक कर लेते हैं, जब महंगी होती हैं तो बेच देते हैं। इसको हम स्पेकुलेशन कहते हैं, इसको हम स्पेकुलेशन कहते हैं। सट्टाबाजी में कीमतों के उतार चढ़ाव के ज़रिए कारोबार के करके नफ़ा कमाया जा सकता है। एक सट्टाबाज हर वक्त अशिया की कीमतों को सामने रखता है। कीमतें गिर रही होती हैं, ख़रीद लेगा, बढ़ रही होंगी तो फ़रोख्त कर देगा। लेकिन इसको ये मालूम नहीं होता कि किस वक्त किस चीज़ की कीमत कम हो जाए, इसलिए हर वक्त वो रुपए की वफ़र मिकदार अपने पास रखेगा, ताकि वो किसी भी वक्त जो है वो किसी भी उतार चढ़ाव के मुताबिक ख़रीदो फ़रोख्त कर सके। इस तरह सट्टाबाज जो है बाज़ार हिस्सेस यानी कि शेयर मार्केट, हिस्सेस शेयर को कहते हैं, वो शेयर की कीमतों को भी देखता है, ठीक है। जब शेयर की मालियत कम होती है, किसी भी कंपनी के शेयर जब कम होते हैं तो उनको ख़रीद लेता है, जब महंगे होते हैं तो उसको क्या कर देता है, सेल कर देता है। इस तरह से नफ़ा कमाते हैं। बस कारोबारी लोग सट्टाबाजी के लिए हर वक्त नकद रकम अपने पास रखना चाहते हैं। जो ही किसी चीज़ की कीमत इनकी मर्ज़ी के मुताबिक होती है तो उसको ख़रीद लेते हैं। इस किस्म की तलब को हम तखमीली तलब कहते हैं, ठीक है। वहाँ MTD लिखा था, सिर्फ दरमियान वाला टी ख़त्म होकर एस आ जाएगा, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। एम मीन मनी, एस मीन स्पेकुलेटिव, और डी से मुराद डिमांड, सट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब, यानी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ये लफ्ज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
इसका निसार सूद पे होता है। ऊपर वाले का निसार किसके ऊपर था? आमदनी के ऊपर था। इसका निसार किसके ऊपर होता है जी? शरह सूद पर होता है। एमएसटी इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। इसको हम एलएस भी कहते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी यानी नकद रकम की ज़रूरत किसके लिए? सट्टाबाजी के लिए। एस मीन्स स्पेकुलेशन। तो सट्टाबाजी के लिए हम एलएस भी यूज़ कर सकते हैं या एमएसटी भी यूज़ कर लेते हैं। अब इनमें इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन होगा। पहला पॉइंट देखें क्या है जी, वो था जी LS1 और ऊपर से आपने R1 ले लेना है, ठीक है। ये जहाँ शीन और रे लिखा हुआ ना, शर लिखा हुआ है, यहाँ पहला पॉइंट ले लीजिएगा, R1 कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है वो नीचे वाला R2 हो जाएगा, ये नीचे आना है आपने। और आगे नीचे से LS2 में क्या हो गया? इजाफा हो गया। दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है, तो LS इज़ अ फंक्शन ऑफ R बन जाएगा। इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, ये ख़त ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक एंड हो जाएगा।